क्या हो जब आपको मिले एक ऐसा जादुई स्क्रॉल जिसकी मदद से आप किसी भी लड़की को अपने वश में कर सकते हो, तो आप उस स्क्रॉल का किस प्रकार यूज करेंगे और किस प्रकार इस दुनिया में ठरक फैलाएंगे, ये हमें इस कहानी में पता चलेगी। तो इसे लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए कहानी का शुभारंभ करते हैं। कहानी की स्टार्टिंग में हम हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट रेंडो को देखते हैं, जिसे कि लिनुमा नाम का स्टूडेंट अपने दो दोस्तों के साथ मिलकर बुली कर रहा होता है और लिनुमा ने रेंडो का लंच भी छीन लिया होता है। इसलिए रेंडो परेशान होकर अपने दो दोस्तों के पास जाकर बैठ जाता है और उनसे बातें करने लगता है। रेंडो के पहले दोस्त का नाम हिनामोटो और दूसरे का नाम काइजो है। हिनामोटो और काइजो लिनुमा की गर्लफ्रेंड ताचिबा को प्यासी निगाहों से देख रहे होते हैं। ये चीज ताचिबा नोटिस कर लेती है और वो उनसे चिल्लाते हुए कहती है, तुम तीनों मुझे घूर घूर कर क्यों देख रहे हो। ये सुनते ही उन तीनों की फटके चौसठ हो जाती है। ताचिबा लिनुमा को कुछ बता पाती उससे पहले ही वो तीनों ही वहाँ से भागकर अपने मीटिंग रूम में आ जाते हैं। असल में इनका मीटिंग रूम स्कूल का टॉयलेट है, जहाँ पर वो लोग अपनी फूटी किस्मत पे रोते हैं। फिर स्कूल खत्म होने के बाद वो तीनों ही रेंडो के घर पर आ जाते हैं, जहाँ पर रेंडो के मरे हुए दादाजी ने उसके लिए एक पार्सल भेजा होता है। ये देखकर रेंडो बहुत ज्यादा ही हैरान होता है, क्योंकि उसके दादाजी को मरे हुए काफी साल हो चुके हैं और उनका पार्सल अब आ रहा है। लेकिन उसके दोस्त उससे कहते हैं कि एक बार इस पार्सल को खोल के तो देख ले। वो जैसे ही इस पार्सल को खोलता है तो उसे उस पार्सल के अंदर एक मैजिकल स्क्रॉल मिलता है। उस स्क्रॉल को देखकर उन लोगों को लगने लगता है कि इससे वो लोग स्ट्रांग हो जाएंगे और बुलीज की छुट्टी कर देंगे। वो लोग रेंडो को उस स्क्रॉल को खोलने के लिए कहते हैं। रेंडो जैसे ही उस स्क्रॉल को खोलता है वैसे ही वो स्क्रॉल बहुत तेज ग्लो करने लगता है और अचानक से गायब हो जाता है। लेकिन उस स्क्रॉल की वजह से रेंडो के सर पर एक अजीब सा मार्क आ जाता है। तभी सीन कट होता है और हमें अगले दिन की सीन दिखाई जाती है, जहाँ पर रेंडो स्कूल की तरफ जा रहा होता है। अब उसे भी लगने लग गया था कि स्क्रॉल की वजह से उसके अंदर मैजिकल पावर्स आ चुकी हैं और वो अब किसी भी बुली को हरा सकता है। वो ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी उसके पीछे कुछ गुंडे आ जाते हैं और उससे रुपए मांगने लगते हैं। लेकिन हमारा बंदा चौड़ में उनसे मना कर देता है, तो गुंडे उसे एक पंच मार देते हैं, जिससे कि वो दूर जाके गिरता है और वो गुंडा उसके पास आके उसे बहुत बुरी भली कहने लगता है। तभी उस गुंडे की लड़की साथी उनसे कहती है कि हमें इसे परेशान नहीं करना चाहिए। फिर हमें सीधे स्कूल के ब्रेक की सीन दिखाई जाती है, जहाँ पर हमेशा की तरह लिनुमा रेंडो को परेशान करने के लिए उसके पास जाता है। लेकिन इस बार लिनुमा की गर्लफ्रेंड ताचाबा उसे रोक लेती है और कहती है कि हमें इस बार रेंडो को परेशान नहीं करना चाहिए, हम उसकी जगह इस मोटू और पतलू को परेशान कर सकते हैं। ये सुनकर हानामोटो और केंजी को तो धुएं उड़ जाते हैं, लेकिन रेंडो ताचिबा के बदले हुए बिहेवियर के बारे में सोच रहा होता है और मीटिंग के दौरान वो अपने दोस्तों को बताता है कि उसने नोटिस किया है कि सुबह से ही लड़कियां उसकी मदद करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन उसके दोस्त इन सब बातों पे विश्वास ही नहीं मानते हैं। लेकिन तभी टॉयलेट के बाहर ताचिबा आ जाती है और उसे पता होता है कि रेंडो यहीं पर है। तो वो रेंडो से कहती है कि मुझे माफ कर दो, मैंने आज तक तुम्हें बहुत परेशान किया है, लेकिन आज के बाद मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगी। और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। उसके इन शब्दों को सुनकर रेंडो के दोस्तों को रेंडो के ऊपर विश्वास हो जाता है। फिर हमें एक खतरनाक लड़की को दिखाया जाता है, जिसके हाथों में एक मोटा तगड़ा डंडा होता है और वो कैफे में कुछ बंदों के पास जाती है और उन्हें बुरी तरीके से मारने लग जाती है। इधर रेंडो की स्कूल की भी छुट्टी हो जाती है और वो तीनों ही घर की ओर जा रहे होते हैं। रेंडो अपने पीछे देखता है कि जितनी भी लड़कियां चल रही होती हैं वो सब उसी की तरफ देख रही होती हैं। ये देखकर उसे बहुत ज्यादा ही घबराहट सी होने लगती है। तभी सामने से लिनुमा गुस्से में उसके पास आता है और उसे एक फोन दिखाते हुए कहता है, तुमने ताचिबा के साथ क्या किया है, उसने तुम्हारी फोटो अपनी फोन में लगा के रखी है। ये देखकर रेंडो तो पूरी तरीके से शॉक हो जाता है और उसे अब समझ आता है कि उस जादुई स्क्रॉल ने उसे एक ऐसी पावर दी है जिसकी वजह से जितनी भी बैड गर्ल्स है वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही हैं। और वो ये जानकर जल्दी से अपनी जान बचाने के लिए भागता है। वो आगे भाग ही रहा होता है कि तभी वो उस खतरनाक लड़की से टकरा जाता है, जिससे कि वो दोनों ही जमीन पर गिर जाते हैं। रेंडो जल्दी से उठता है और उससे माफी मांगते हुए अपना हाथ उसे उठाने के लिए आगे बढ़ाता है। तभी उस लड़की के ऊपर भी रेंडो के चार्म का असर होने लग जाता है और वो भी हमारे रेंडो के प्यार में दीवानी हो जाती है। उस लड़की का नाम हिमावारी होता है। इस दिन के बाद से हिमावारी रेंडो की स्कूल में ही एडमिशन ले लेती है ताकि वो उसके साथ रह सके। हिमावारी स्कूल में नई लड़की थी, इसलिए एक लड़का हिमावारी को परेशान करने के लिए आ जाता है, लेकिन हिमावारी उसे टोटली इग्नोर कर देती है। जैसे ही रेंडो हिमावारी को बुलाता है वैसे ही हिमावारी खुश होकर रेंडो को अपना नाम बताने लगती है। तो रेंडो भी उसे अपना इंट्रोडक्शन देने लगता है। उन दोनों की बातें सुनकर उस बंदे की बुद्धि फिर जाती है और वो रेंडो को एक खींच के पंचिस्तान दे देता है।
ये चीज हिमावारी देख लेती है और उसकी बुद्धि फिर जाती है और वो पास ही में पड़ी टेबल को उठाती है और उस बंदे के सर पे दे मारती है। फिर उस बंदे की सीधे आंखें हॉस्पिटल में जाके खुलती हैं। उसके सामने ताचिबा और लिनुमा होते हैं। वो उन दोनों को ही सब कुछ बता देता है। इधर दूसरी तरफ रेंडो टेबल वाले इंसिडेंट से बुरी तरीके से डर चुका होता है और वो भागते हुए कह रहा होता है कि अब मैं जल्दी से इस स्कूल से ट्रांसफर ले लूंगा, मुझे इस स्कूल में नहीं पढ़ना है, सब के सब जानवर भरे पड़े हैं। लेकिन उसका दोस्त उसे रोक लेता है और हिनामोटो उसे समझाते हुए कहता है कि उस लड़की ने जो कुछ भी किया वो तुम्हें बचाने के लिए किया था, इसलिए तुम्हें डरना नहीं चाहिए। तभी वहाँ पर हिमावारी आ जाती है और उससे माफी मांगने लगती है तो रेंडो उसे माफ कर देता है और वो दोनों ही अच्छे दोस्त बन जाते हैं। यहाँ पर रेंडो उससे कहता है कि मुझसे वादा करो कि तुम आज के बाद किसी को भी नहीं मारोगी। इस पर हिमावारी उससे वादा करते हुए कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं किसी को भी नहीं पीटूंगी। फिर हमें अगले दिन की सीन दिखाई जाती है जहाँ पर रेंडो स्कूल पहुँच जाता है और उसके स्कूल के अंदर आते ही जितनी भी लड़कियां होती है वो उससे चिपक जाती है। लेकिन तभी वहाँ पर हिमावारी भी आ जाती है जिसे देखकर सारी लड़कियां डर जाती है और रेंडो को छोड़कर वहाँ से भाग जाती है। फिर हिमावारी रेंडो के पास आती है और उसे गुड मॉर्निंग कहती है। रेंडो उसे कल के वादे के बारे में याद दिलाता है तो वो कहती है हाँ मुझे याद है कि मुझे आज किसी को भी नहीं मारना है। इसके बाद रेंडो अपनी मीटिंग में जाता है जहाँ पर वो लोग बात कर रहे होते हैं कि अब हिमावारी उनके साथ है तो उन्हें कोई भी बुली परेशान नहीं कर सकता है, अब वो लोग बिल्कुल सेफ है। मीटिंग खत्म होने के बाद रेंडो जैसे ही बाथरूम से बाहर निकलता है तो लिनुमा उसे पकड़ लेता है और उससे कहता है कि आखिर तुमने सारी लड़कियों के साथ क्या कर दिया है, वो सब तुम्हारे बारे ही में बात कर रही हैं, लगता है मुझे तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। हिनामोटो रेंडो से कहता है कि हमें जल्दी से हिमावारी से मदद मांगनी चाहिए, वो इसे देख लेगी। तो रेंडो भी हिमावारी से मदद मांगने के लिए क्लासरूम में जाता है। लेकिन वो क्लासरूम में जैसे ही घुसता है तो वो देखता है कि हिमावारी बुरी तरीके से जख्मी होती है क्योंकि उसे किसी ने पीट दिया होता है। हिमावारी ने उसे पलट के जवाब इसलिए नहीं दिया होता है क्योंकि उसने रेंकुडो को वादा किया था। ये देखकर रेंडो को अपने ऊपर बहुत ज्यादा शर्म आने लगती है और वो सोचता है कि वो एक लड़का होकर किसी को भी बचा नहीं सकता है। इसीलिए वो अपनी ताकत को साबित करने के लिए लिनुमा को चैलेंज कर देता है फाइट के लिए। फाइट स्टार्ट हो जाती है। लिनुमा रेंडो की तरफ तेजी से बढ़ता है लेकिन गलती से रेंडो लिनुमा को एक पंच मार देता है जिसे खाकर लिनुमा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो भी रेंडो को एक कस के पंच मार देता है। वो दूसरा पंच रेंडो को मारने ही वाला होता है कि तभी वो अपने सामने हिमावारी को देखता है जो कि काफी ज्यादा ही गुस्से में होती है। लेकिन रेंडो की प्रॉमिस की वजह से वो कुछ कर नहीं पा रही होती है। इसी चीज का फायदा लिनुमा उठा लेता है और रेंडो को बहुत बुरी तरीके से मारने लगता है, पंच पे पंच, पंच पे पंच, और उसे टमाटर की तरह गोल मटोल सुझा देता है। अब मजबूरी में रेंडो को हिमावारी से मदद मांगनी ही पड़ती है और उसकी मदद मांगते ही हिमावारी सटैक से रेंडो के पास आती है और लिनुमा को बस एक पंच मारती है और फाइट को वहीं पर खत्म कर देती है। अब इस पॉइंट पर रेंडो को लगने लगा था कि वो यूजलेस है, इसीलिए स्कूल खत्म होने के बाद वो अपने दोस्तों से कायदे से बात नहीं करता है और अकेले ही घर की तरफ निकल जाता है। रास्ते में वो एक जगह पर रुककर अपनी लाचारी पर खूब रोता है। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि रेंडो अपने स्कूल में होता है। तभी उसकी क्लास मॉनिटर उसके पास आती है और उसे एक प्रिंट आउट देती है स्टूडेंट काउंसलिंग में जमा करने के लिए। वो इतनी अच्छे से बोल रही होती है कि हमारे बंदों का दिल पिघल जाता है और वो कहती है कि वाओ हमारी क्लास मॉनिटर कितनी ज्यादा स्वीट है। और वो लोग एक चीज भी गौर करते हैं कि उनकी क्लास मॉनिटर रेंडोस की तरफ अट्रैक्ट नहीं हुई। इसका मतलब ये है कि वो सही में प्योर हार्टेड है और बहुत सीधी भी है। फिर स्कूल खत्म होने के बाद लिनुमा रेंडो से मिलता है और उसे एक रेस्टोरेंट में रामेन खिलाने ले जाता है। जब वो लोग रामेन खा रहे होते हैं तभी लिनुमा के कुछ चमचे आ जाते हैं और उन चमचों में से एक बंदा वो भी होता है जिसने कि उस दिन रेंडो को बहुत बुरी तरीके से मारा था। वो बंदा जब रेंडो को लिनुमा के साथ देखता है तो वो काफी ज्यादा ही घबरा जाता है और सोचने लगता है कहीं रेंडो उस दिन के बारे में लिनुमा को ना बता दे। लेकिन रेंडो तो उसे देखकर खुद भी डरा होता है, इसीलिए वो लिनुमा को कुछ भी नहीं बताता है और फिर वो दोनों साथ बैठकर खाना खाने लगते हैं। वहीं रेस्टोरेंट के बाहर हिनामोटो और केंजी रेंडो के ऊपर नजर रख रहे होते हैं। इधर लिनुमा जाने से पहले रेंडो से कहता है कि तुम्हें चौकन्ना रहना चाहिए क्योंकि स्कूल के टॉप डॉग गैंग का लीडर तुम्हारे पीछे है। ये सुनते ही रेंडो के तोते उड़ जाते हैं। तभी वहाँ टॉप डॉग का एक मेंबर अपनी माल के साथ आ जाता है और रेंडो के साथ बदतमीजी करने लगता है। तभी रेंडो का चार्म एक्टिवेट हो जाता है और उस बंदे की बंदी हमारे रेंडो की तरफ आ जाती है और उससे कहने लगती है प्लीज मेरे जान को मत मारो, ये मेरा प्यार है। अपनी बंदी को रेंडो की तरफ होते हुए देखकर टॉप डॉग के मेंबर की बुद्धि खिसक जाती है और वो रेंडो को पकड़ लेता है और कहता है तूने आखिर मेरी बंदी के साथ ये क्या कर दिया, वो तेरी तरफ क्यों बोल रही है। इस पर रेंडो बोल भी क्या सकता था, बेचारे के पास पावर ही ऐसी है। तभी वहाँ पर लिनुमा आ जाता है और उससे कहता है कि जल्दी से इसे छोड़ दो वरना तुम्हारे साथ बुरा होगा। और वो यहाँ पर रेंडो से कहता है कि अगर तुम टॉप डॉग के मेंबर्स से फाइट करना चाहते हो तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, चलो लड़ते हैं। वहाँ पर रेंडो के दोस्त भी आ जाते हैं और उससे कहने लगते हैं कि रेंडो हमें फाइट नहीं करनी चाहिए, हमें भाग जाने चाहिए। लेकिन यहाँ पर रेंडो हिम्मत करके उससे कहता है कि नहीं,
हम हमेशा भागते हुए आ रहे हैं, लेकिन इस बार मैं नहीं भागूंगा, मैं डट के लड़ूंगा। और फिर उन तीनों ही के अंदर जोश आ जाता है और वो वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन तभी दीवार टूटती है और वहाँ पर रैंडो को ढूंढते हुए हिमावारी आ जाती है। हिमावारी को देखकर वो बंदा हिमावारी के पास आने लगता है, लेकिन उसी के बीच में रैंडो आ जाता है और उसे कहता है मेरी बंदी से दूर रहो वरना तुम बहुत पछताओगे, मैं इसे प्रोटेक्ट करूंगा। तभी वो बंदा डरते हुए उससे कहता है कि तुम मुझसे ऐसा कह रहे हो, चिंता मत करो, मेरे लीडर तुम्हें देख लेंगे, किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। इसके बाद हमें अगले दिन की सीन दिखाई जाती है, जहाँ पर रैकुंडो के पास एक छोटी सी लड़की आती है और हमें पता चलता है कि टॉप डॉप की लीडर असल में यही छोटी सी लड़की है जिसका नाम ओसनाडे है। यहाँ पर हमारा बंदा तो फुल तरीके से चिल्ल होता है क्योंकि यार ये एक लड़की है, वो अभी इसके वश में आ जाएगी। लेकिन ओसनाडे के ऊपर हमारे बंदे के चाम का असर ही नहीं होता है, ये देखकर वो डर जाता है। तभी उसका दोस्त उससे कहता है कि अरे ये क्या हो रहा है, ये तुम्हारे वश में क्यों नहीं आ रही। जिस पर हमारा रकुंडो उससे कहता है कि शायद ये अभी बच्ची है और इसे ये प्यार मोहब्बत के बारे में ज्यादा कुछ मालूम नहीं है, इसी वजह से ये सब हो रहा है। यहाँ पर ओसनाडे हमारे बंदे को धमकाते हुए कहती है कि मुझे लगता है कि तुम मार खाने वाले हो, और ये कहकर वो उसे एक जोरदार पंच मारती है। लेकिन भाई उसके पंच का असर हमारे रैकुंडो पे होता ही नहीं है। ये देखकर वो लड़की काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। तो वो रैकुंडो को दोस्त को अपने पास बुलाती है और उसे वही पंच मारती है, जिसे खाकर रैकुंडो का दोस्त दूर जाके गिरता है। ओसनाडे रैकुंडो का हाथ पकड़ती है और उसे अपनी क्लासरूम में ले जाती है, जो कि असल में उसके घर जैसा दिख रहा होता है क्योंकि हर जगह भाई पिंक पिंक होता है। यहाँ पर हमारे बंदे को लग रहा होता है कि अब तो भाई वो गया, लेकिन ओसनाडे उससे बड़ी अच्छी अच्छी बातें करने लगती है, जिसे सुनकर रैकुंडो को भरोसा हो जाता है कि धीरे धीरे कर कर उसके ऊपर उसके चाम मैजिक का असर होने लग गया है। ओसनाडे यहाँ पर उसे काफी ज्यादा पका रही होती है, तो वो परेशान होकर उससे कहता है कि अब मैं क्लासरूम में जाता हूँ। जिस पर ओसनाडे कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। ये सुनकर वो थोड़ा हैरान होता है, तो वो कहती है कि असल में मैं भी तुम्हारी क्लास में हूँ, लेकिन तुम्हारी क्लास इतनी ज़्यादा बेकार है कि मुझे कभी आने का मन ही नहीं करता है, लेकिन अब तुम क्लासरूम में हो तो मैं तो आऊँगी। फिर हम देखते हैं कि वो हमारे बंदे के साथ क्लास अटेंड कर रही होती है, जहाँ पर क्लास की मॉनिटर सभी को ओरल रिपोर्ट बनाने के लिए कहती है और उन्हें एक टॉपिक सजेस्ट करने के लिए कहती है कि कोई टॉपिक बताओ, लेकिन कोई कुछ कह ही नहीं रहा होता है। तभी हमारा सबसे इंटेलिजेंट बंदा रैकुंडो उठता है और उसे कहता है कि हमें फ्लावर्स के ऊपर रिपोर्ट बनानी चाहिए, जो सुनकर पूरी क्लास भड़क पड़ती है और उससे कहती है कि क्या तुम अभी भी नर्सरी में हो, तुम्हें पता नहीं है कि हम लोग फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, हम लोग ये बच्चों वाले काम नहीं करते हैं। और सभी लोग हमारे रैकुंडो के ऊपर चिल्लाने लगते हैं। ये देखकर ओसनाडे काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और उन सभी पर चिल्लाते हुए कहती है कि वो जो कह रहा है उसे करो, वरना तुम जानती हो कि तुम लोगों के साथ कितना ज्यादा बुरा होगा। ये सुनकर वो लोग काफी ज्यादा ही डर जाते हैं, क्योंकि यार बंदी का रोला चलता है पूरे स्कूल में और सभी लोग अपनी फाइल उठाकर स्कूल के गार्डन में ही प्रोग्राम बनाने लगते हैं। वहीं रैकुंडो हिमावारी से कहता है कि तुम्हें सनफ्लावर के ऊपर रिसर्च करनी चाहिए, क्योंकि वो तुम्हारी तरह बिल्कुल खूबसूरत है। ये सुनकर वो काफी ज्यादा खुश होती है और इस पर काम करने लग जाती है। इतने में ही रैकुंडो के दोस्त उसके पास आते हैं और उससे कहते हैं कि जैसा तुमने कहा था वैसा ही हो रहा है। असल में रैकुंडे ने जानबूझकर सभी लोगों को फ्लावर्स के ऊपर रिसर्च करने के लिए कहा, ताकि वो लोग फ्लावर्स के ऊपर रिसर्च करते रहें और इस स्कूल से गुंडागर्दी पूरी तरीके से खत्म हो जाए। हम देखते हैं कि ओसनाडे का चमचा ये सब दूर से खड़े होकर देख रहा होता है और उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। ऐसे ही रिसर्च करते हुए कुछ दिन बीत जाते हैं और जितने भी गुंडे होते हैं पूरे स्कूल में, उन सब में काफी ज्यादा अच्छी चीजें आने लग गई थी। जैसे वो लोग एक दूसरे से अपनी रिसर्च की फाइल शेयर कर रहे थे और कोई दंगा फसाद भी नहीं हो रहा था। ये देखकर हमारे बंदे को काफी ज्यादा ही अच्छा लगता है, लेकिन कूरो को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो वो ओसनाडे के पास जाता है और उससे कहता है कि आप ये क्या कर रही हैं, क्या आप अपना मिशन भूल रही हैं? आपको ओशिनाका ग्रुप में ज्वाइन होने का ऑफर मिला है, आप इसे ऐसे नहीं छोड़ सकती हैं। लेकिन वो देखता है कि ओशिनाडे उसकी बातों पर ध्यान ही नहीं दे रही होती है। ये देखकर उसे रैकुंडो के ऊपर काफी ज्यादा ही गुस्सा आता है। इधर हम रैकुंडो को देखते हैं जो कि बाहर के नजारे ले रहा होता है, क्योंकि भाई बाहर बारिश हो रही होती है, इसीलिए कोई भी स्टूडेंट बाहर गार्डन में गया ही नहीं होता है रिसर्च करने के लिए। थोड़ी ही देर में बारिश बंद हो जाती है, तो वो ओसनाडे अपने फ्लावर्स को देखने के लिए जाती है। वहां पहुंचने पर वो देखती है कि किसी ने उसके फ्लावर्स को बर्बाद कर दिया है। वहाँ कूरो आता है और उसे बताता है कि ये लोग यहाँ पर फाइट कर रहे थे, जिस वजह से ये सब हो गया। जो सुनकर ओसनाडे काफी ज्यादा ही गुस्से में आ जाती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये सब तो कूरो का प्लान था, ताकि ओसनाडे गुस्से में आ जाए और उन लोगों को मारे और फिर फ्लावर्स खराब होने का सारा इल्जाम ओसनाडे पे लग जाए। ओसनाडे गुस्से में उन लोगों को मारती है और उनकी आवाज सुनकर वहाँ पर रोकुंडो भी आ जाता है, जिसे कि लग भी रहा होता है कि ये सब इसी ने किया है। लेकिन
ओसेनाडे उसे यकीन दिलाती है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया और हमारा बंदा उसकी बातों पर आ जाता है। जिसके बाद हमें कुछ दिनों बाद की सीन दिखाई जाती है जहां पर ओसेनाडे कुरो के साथ मिलकर ओरिसीमा गैंग को ज्वाइन करने के लिए जाती है, लेकिन उसके मेंबर्स ओसेनाडे को देखकर साफ मना कर देते हैं और कहते हैं कि ये छोटी सी बच्ची क्या ही कर लेगी। ये सुनते ही ओसेनाडे उसके मुंह पर एक जोरदार किक मारती है और फिर वो उन लोगों को गंदी तरीके से मारने लग जाती है। उसे ऐसे मारता देखकर यहाँ पर कुरो मन में क्या रहा होता है कि बस इस लड़की की वजह से एक दिन मैं देखना टॉप का डॉन बन जाऊंगा। इधर हम रैकुंडो को देखते हैं जिसे कि पता चल चुका होता है कि ओसेनाडे एक खतरनाक ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए गई है, तो वो उसकी मदद करने के लिए हिमावारी से हेल्प मांगता है, जिस पर हिमावारी मान जाती है। और फिर हम देखते हैं कि इधर ओसेनाडे ओनिशिमा गैंग की ऑफिशियल मेंबर बनने ही वाली थी कि तभी वहां पर रैकुंडो आ जाता है, जो कि उसे रोकते हुए कहता है कि ओसेनाडे मैं तुम्हारी रिपोर्ट लाया हूँ, और वो यहाँ पर उसे प्लांट्स की रिपोर्ट बताने लग जाता है। ये देखकर कुरो तो काफी ज्यादा ही हैरान होता है कि ये अंदर कैसे आ गया, बाहर तो बहुत सारे गार्ड्स थे, लेकिन हम देखते हैं कि उन गार्ड्स को हिमावारी ने लोरी गाकर सुला दिया होता है और वो डायरेक्ट हमारे बंदे की प्रोटेक्शन करने के लिए अंदर भी आ जाती है और फिर वो एक एक कर सबको कुत्तों की तरह मारने लग जाती है। इधर हम देखते हैं कि कुरो की भाई बहुत ज्यादा ही जल रही होती है, क्योंकि जब वो रिपोर्ट पढ़ रहा होता है इधर ओसेनाडे काफी ज्यादा ही इमोशनल हो रही थी। ये उससे देखा नहीं जाता है और वो रकुंडो को चुप कराने के लिए उसके पास जाता है और उसे पंच मारने लग जाता है। हमारे बंदे की सहन शक्ति इतनी ज्यादा अच्छी होती है कि वो 10 पंच खाने के बाद भी बिल्कुल नहीं रुकता है और भाई लगातार बोलता जाता है। वो बोलते बोलते ओसेनाडे के पास पहुंचता है और कहता है कि तुम पहले की तरफ बदल सकती हो। तभी पीछे से कुरो एक पाइप उठाता है और उससे कहता है कि अभी बेटा मैं तुझे बदलता हूँ, और उसकी ओर अटैक करने के लिए बढ़ता है, लेकिन बीच में ओसेनाडे आ जाती है और वो पाइप लग जाता है ओसेनाडे के। लेकिन बंदी हमारी इतनी मजबूत होती है कि उससे उसको कोई भी असर नहीं होता है। इधर ओनिशिमा गैंग के सभी मेंबर्स एक साथ मिलकर उन लोगों के ऊपर हल्ला बोल देते हैं। तभी वहां पर हमारे 3 बंदर पहुंच जाते हैं, जो कि ओनिशिमा गैंग के मेंबर्स का ध्यान भटकाने लगते हैं। इसी चीज का फायदा उठाकर हमारी टीम वहां से रफू चक्कर हो जाती है। जिसके बाद वो लोग रैकुंडो के घर पर पहुंच जाते हैं, जहां पर वो लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं। तो रैकुंडो उन लोगों के लिए खाना लेने के लिए चला जाता है, जिसके बाद वो लोग आराम से बातें कर रहे होते हैं, लेकिन हमारी हिमावारी शांति से बैठी होती है, जो देखकर ओसेनाडे उसके पास जाती है और उससे बात करने की कोशिश करती है। लेकिन हमारी गीगा चैट बंदी उसको भाई रिप्लाई नहीं करती है, जिस पर ओसेनाडे उससे पूछती है कि अरे ये तो बता दो कि तुम्हें खाने में क्या पसंद है। जिस पर हिमावारी कहती है कि मुझे चिकन काफी ज्यादा ही पसंद है। इतने में ही वहां पर रैकुंडो आ जाता है बहुत सारी पुडिंग लेकर, और हिमावारी से कहता है कि क्या तुम पुडिंग खाओगी। जिस पर वो कहती है कि हाँ पुडिंग तो मेरी फेवरेट है। और ये सुनकर वहां पर सभी लोग काफी ज्यादा ही हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद हम शाम की सीन देखते हैं, जहाँ पर वो सभी लोग जा रहे होते हैं। तो जाते समय रैकुंडो हिमावारी को गिफ्ट देता है उसकी इतनी ज्यादा मदद करने के लिए। जिसके बाद हमें अगले दिन की सीन दिखाई जाती है, जहाँ पर स्कूल में मॉनिटर सभी स्टूडेंट से साफ सफाई करने के लिए कहती है, क्योंकि उन लोगों की आज क्लास ड्यूटी थी। लेकिन रैकुंडो की टीम के अलावा कोई भी वहां पर रुकता ही नहीं है और उन्हीं लोगों को साफ सफाई करनी पड़ती है। हिमावारी की तो भाई इच्छा थी कि वो हमारे रैकुंडो के साथ साफ सफाई करे, लेकिन रैकुंडो तो केंजू के साथ काम करने लग जाता है और हिमावारी को ओसेनाडे के साथ करना पड़ता है। ये दोनों इतनी अच्छी साफ सफाई करते हैं कि ओसेनाडे को जरा सी धूल टाइल्स के नीचे दिखती है तो ये दोनों मिलकर पूरी क्लास की टाइल्स ही उखाड़ देते हैं। जब रैकुंडो शीशा साफ करके पीछे मुड़ता है तो वो देखता है कि इन दोनों ने टाइल्स की बैंड बजा दी है और उन लोगों का काम और ज्यादा ही बढ़ा दिया है। जिसके बाद ये लोग सारा काम निपटाते हैं और हमें अगले दिन की सीन दिखाई जाती है, जहां पर रकुटो हिमामोटो और काजुमा के साथ एक रेस्टोरेंट में बैठकर अपने बाकी दोस्तों का इंतजार कर रहा होता है। वहीं पर उनके बगल में कुछ बंदे बैठे होते हैं जो कि उन लोगों का मजाक उड़ाने लगते हैं। उनमें से एक बंदा उनसे कहता है कि तुम सिर्फ यहाँ पर 3 हो, तो इतनी सारी सीट यहाँ पर क्यों लगाई हुई हैं, जल्दी से इन्हें हटा दो। तो वो लोग उन सीटों को हटाने लगते हैं। इतने में ही वहां पर बाकी दोस्त भी आ जाते हैं, जिन्हें देखकर इन तीनों की फट के 64 हो जाती है। और यहाँ पर ताचिबा चिल्लाने लगती है और कहती है कि यहाँ से चेयर्स कहाँ गई। ये सुनते ही वो लोग कायदे से उन चेयर्स को उनकी जगह पर रख देते हैं। जिसके बाद लिनुमा रैकुंडो से कहता है कि हम लोगों ने एक सोते हुए सांप के ऊपर पैर रख दिया है। रैकुंडो ने तो सिर्फ आवी को हराया था, जो कि ओनेशिमा गैंग का 3rd लीडर था, लेकिन उसमें 5 प्रेसिडेंट भी हैं जो कि काफी ज्यादा ही खतरनाक हैं। और उनमें से उस गैंग का लीडर है जिसका नाम डोजी है। कहा जाता है कि डोजी ने इस ग्रुप को रिबिल्ड किया था। आज से 2 साल पहले
एक ही रात में किसी ने उनके पूरे गैंग को खत्म कर दिया था, जिसके बाद डोजी ने धीरे धीरे कर वापस से ग्रुप को बनाया। इस पर रकूटो कहता है कि ठीक है, हम उनसे माफी मांग लेंगे, लेकिन लिनुमा इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं होता है। तो हिमावारी कहती है कि ठीक है, मैं भी माफी मांगूंगी, जो रकूटो की इच्छा होगी वो मैं करूंगी। और इस चीज पे सभी लोग एग्री कर लेते हैं। जिसके बाद हम स्कूल की सीन देखते हैं जहाँ पर 5 खतरनाक बंदे होते हैं, और ये और कोई नहीं, वही ओनिशिमा के 5 प्रेसिडेंट होते हैं। उनमें से उनका लीडर डोजी मुस्कुराते हुए कहता है कि हिमावारी, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया है। जिसके बाद हमें 2 साल पहले की सीन दिखाई जाती है जहाँ पर ओनिशिमा गैंग के मेंबर्स को किसी ने बहुत बुरी तरीके से मारा होता है, और ये सब करने वाली और कोई नहीं, सबसे खतरनाक हिमावारी होती है। अब सीन आती है प्रेजेंट की तरफ, जहाँ पर ओनिशिमा के 5 मेंबर्स क्लासरूम में आ जाते हैं, और उन्हें देखते ही पूरी क्लास में दहशत का माहौल आ जाता है। जिस पर डोजी कहता है कि तुम्हें डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, हम तो सिर्फ यहाँ पर रैकुंडो के लिए आए हैं, मैंने उसके बारे में काफी ज्यादा ही सुना है। इतने में ही वहाँ पर रैकुंडो आ जाता है। उसे देखते ही डोजी उसके पास जाता है और उससे हाथ मिलाने लगता है। तभी उसे एक स्ट्रॉन्ग सा ऑरा फील होता है, जिससे कि वो कांपने लग जाता है, और ये ऑरा और किसी का नहीं, हिमावारी का होता है। यहाँ पर पूरे स्कूल में खबर फैल चुकी होती है कि ओनिशिमा ग्रुप के 5 प्रेसिडेंट रकुंडो को ढूंढते हुए स्कूल में आ चुके हैं। इधर दूसरी तरफ हमारे बंदे की भी फटी पड़ी होती है, तो वो अपने बाथरूम में मीटिंग बुलाए होता है और स्ट्रेटेजी बना रहा होता है। यहाँ पर हिनामोटो उससे कहता है कि वो लोग 5 है, जिनमें से 2 लड़कियां हैं, उन लोगों के ऊपर तो रैकुंडो का चार्म मैजिक चल जाएगा, लेकिन बच्चे वो 3, उनका क्या होगा। तभी अचानक से उनके बाथरूम के बाहर रेनो आ जाता है, जो कि भाई रैकुंडो को देखते ही उसका हाथ पकड़ लेता है और उससे प्यार मोहब्बत की बातें करने लग जाता है। ये देखकर हमारा बंदा काफी ज्यादा ही डर जाता है और वहां से भाग जाता है। इधर हिनामोटो और काजुमा सोचने लगते हैं कि रैकुंडो का चार्म मैजिक कहीं लॉन्डो के ऊपर भी तो काम करने नहीं लग गया है। लेकिन यहाँ पर कुछ और होता है। रैकुंडो यहाँ पर भागते भागते डेड एंड तक पहुंच जाता है, और यहाँ पर वो लड़का भी वहाँ पर आ जाता है। वो लड़का उन्हें बताने की कोशिश करता है कि असल में वो एक लड़की है, और उसकी जो छोटी बहन है वो उसकी छोटी बहन नहीं, छोटा भाई है। उसे लड़की बनना काफी ज्यादा ही पसंद है, और जब भी कोई लड़का उसे तंग करता है तो वो लौंडा बनकर उसे पेल देती है। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। वो यहाँ पर उससे कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ रहना काफी ज्यादा ही पसंद है, और फिर शर्मा कर वहां से भाग जाती है। इधर दूसरी तरफ हम क्लासरूम में डोजी को देखते हैं, जो कि हमारी हिमावारी से बात करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन हिमावारी उसे बिल्कुल भी भाव नहीं दे रही होती है। जैसे ही रैकुंडो क्लास में आता है तो भाई हिमावारी पूरी तरीके से बदल जाती है, और हमारे बंदे के पास जाकर उससे प्यार से बातें करने लग जाती है। ये देखकर डोजी समझ जाता है कि हिमावारी की ताले की चाबी रकुंडो है। तो वो छुट्टी के समय रकुंडो को धमकाता है कि तुम जिस शांति भरी हाई स्कूल लाइफ को जीना चाहते हो, वो शांति तुम्हें कभी भी नहीं मिलेगी। और ये कहकर वो वहां से चला जाता है। जिसके बाद हमें अगले दिन की सीन दिखाई जाती है, जहाँ पर सभी स्टूडेंट्स को पता चलता है कि स्कूल फेस्टिवल का दिन आने वाला है, तो सभी लोग उस फेस्टिवल की तैयारी में लग जाते हैं। यहाँ पर रकुंडो कुछ सामान लेने के लिए जैसे ही स्कूल से बाहर निकलता है तो उसे बहुत सारी लड़कियां घेर लेती है, क्योंकि भाई हमारे बंदे के पास पावर सी कुछ ऐसी है। यहाँ पर रकुंडो के पास उस गैंग की लीडर उताहमे आ जाती है, जो कि उन्हें बताती है कि असल में हम लोग बुरे नहीं हैं, हम लोग हर एक रूल का पालन करते हैं और अच्छी तरीके से रहते हैं। इतने में ही वहाँ पर हिमावारी हमारे बंदे का पीछा करते करते आ जाती है। उताहमे हिमावारी को देखते ही उससे चपक जाती है, और फिर हमें पता चलता है कि ये दोनों एक दूसरे को काफी सालों से जानते हैं, क्योंकि हिमावारी पहले गर्ल्स ग्रुप की मेंबर हुआ करती थी, और उस समय इन लोगों की टीम इतनी ज्यादा मजबूत थी कि किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि इनके सामने खड़े हो पाए। लेकिन फिर इनके सामने आए ओरिशिमा गैंग। वैसे तो ये लोग उनसे पंगा नहीं लेना चाहते थे, लेकिन एक दिन ओरिशिमा गैंग के मेंबर्स ने इनकी गैंग की मेंबर्स को काफी बुरी तरीके से मारा, और जब ये बात हिमावारी को पता चली तो उसने एक रात में ही उनके गैंग के मेंबर्स को इतनी बुरी तरीके से मारा कि पूरा गैंग ही तबाह हो गया। और उस दिन के बाद से हिमावारी ने भी गर्ल्स ग्रुप को छोड़ दिया। ये सब सुनने के बाद रैकुंडो उताहमे से कहता है कि हमारे स्कूल में फेस्टिवल होने वाला है, तो तुम्हें जरूर आना है। जिसके बाद वो अपना सारा सामान लेकर अपने स्कूल में पहुंच जाता है, जहाँ पर सभी लोग वहाँ पर आ जाते हैं। और यहाँ पर ये चंगू मंगू अपने कपड़े उतार कर कहते हैं कि चलो रैकुंडो, मर्दों की तरह काम किया जाए। जिस पर लुनुमा कहता है कि 1 टमाटर 1 भिंडी, तुम लोगों की बॉडी कुछ नहीं है। और फिर वो अपने कपड़े उतारता है और अपने 6 पैक ऐप दिखाता है। यहाँ पर ये तीनों
रैनो और रकुंडो को अपने कपड़े उतारने के लिए कहता है और अपनी बॉडी दिखाने के लिए कहता है, लेकिन भाई हमारा बंदा साफ साफ मना कर देता है क्योंकि उसे पता होता है कि भाई ये रैनो एक लड़की है, तो वो उसे बचा लेता है। जिसके बाद हमें अगले दिन की सीन दिखाई जाती है जहाँ पर क्लास में अलग ही तरीके का बवाल मचा होता है, क्योंकि रैनो की बहन जो कि असल में उसका भाई है, उसे किसी ने बुरी तरीके से मारा है। डोजी सभी को बताता है कि असल में ये सारा काम दूसरे स्कूल की गर्ल्स ग्रुप की लीडर उतहिमे ने किया है और आज से 2 साल पहले ओरिशिमा यूनियन को भी उसी ने खत्म किया था। डोजी यहाँ पर सभी स्टूडेंट्स को भड़काने लगता है कि अगर उन लड़कियों ने हमारे स्कूल की तरफ देखा तो हम उनकी बैंड बजा देंगे, जिससे कि भाई सभी स्टूडेंट्स काफी ज्यादा ही भड़क जाते हैं। रकुंडो को तो उसकी बात पर विश्वास नहीं होता है, तो वो उन लोगों को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी रकुंडो की बात नहीं सुनता है। फिर अगली सीन में हम देखते हैं कि डोजी हिमावारी के पास होता है और उससे बात करते हुए कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हें रकुंडो की काफ़ी ज़्यादा ही परवाह है, लेकिन वो जब से हमसे मिला है तो उसकी ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा ही बेहतर हो गई है। अब स्कूल में हर कोई उसे जानता है, लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि वो जब भी तुम्हारे साथ रहता है तो वो किसी न किसी प्रॉब्लम में फंस जाता है। इसका मतलब ये है कि तुम जब तक उसके साथ रहोगी वो हमेशा खतरे में रहेगा। ये सुनते ही हिमावारी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और डोजी के ऊपर अटैक कर देती है। यहाँ पर वो उससे कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हें काफ़ी ज़्यादा ही गुस्सा आ रहा होगा, लेकिन ये एक रियलिटी है। ये सुनकर हिमावारी तुरंत ही रुक जाती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि रकुंडो वहीं पर आ जाता है, लेकिन उसे क्लासरूम में कोई भी नहीं दिखता है। तभी उसे डॉन्जी की आवाज़ बाहर से आती है और वो देखता है कि डॉन्जी नीचे खड़े होकर उससे कह रहा होता है कि हिमावारी ने ओनिशिमा यूनियन गैंग को ज्वाइन कर लिया है और वो अब हमारे साथ मिलकर उताहेमे की पूरी गर्ल्स टीम को खत्म करने वाली है, इसीलिए आज शाम को तुम उसे जरूर देखने आना। ये सुनकर रकुंडो काफी ज्यादा ही डर जाता है और तुरंत ही हिमावारी को ढूंढने के लिए निकल जाता है। काफी देर ढूंढने के बाद भी उसे हिमावारी नहीं मिलती है, तो वो वापस से स्कूल आता है जहाँ पर उसे डेंजी की टीम मिलती है जो कि पूरी तरीके से तैयार होती है। रकुंडो गुस्से में कहता है कि मैं तुम्हारे चंगुल से हिमावारी को छुड़ा कर रहूंगा, जिस पर डॉन्जी उससे कहता है कि छुड़ाने की तो बात छोड़ो, पहले तुम हमारे पास पहुंच तो जाओ। और उसके ये कहते ही ओनेशिमा ग्रुप के सारे बंदे उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। तभी वहां पर आज़मी अपनी बाइक लेकर आ जाती है, जो कि उन सभी को अपनी बाइक में बैठाती है और स्कूल के अंदर धड़धड़ाते हुए घुस जाती है। लेकिन तभी ओनिशिमा का 5th प्रेसिडेंट होंडो उन्हें रोक लेता है और उनके ऊपर अटैक करने वाला होता है, लेकिन हमारी ओसेनाडे उसके अटैक को एक हाथ से रोक लेती है और उसका ध्यान बटाने लगती है। इसी चीज का फायदा उठाकर वो लोग वहां से निकल जाते हैं। इधर दूसरी तरफ डोजी ने भी उताहेमी को छत पर बुला लिया होता है और वो उताहेमी को हिमावारी से फाइट करने के लिए कहता है। असल में वो हिमावारी को एक किलिंग मशीन बनाना चाहता था। इधर दूसरी तरफ ओसेनाडे और होंडो के बीच में भी फाइट स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पर होंडो ओसेनाडे के ऊपर भारी पड़ रहा होता है और उससे कहता है कि तुम्हें पता है जब मैं स्कूल में था तब मेरा कोई भी दोस्त नहीं था, सभी लोग मुझे काफ़ी ज़्यादा ही बुली किया करते थे। जिसके बाद मैं डॉन्जो से मिला और उसने मुझे अपनी टीम में ज्वाइन किया, जिससे कि मैं काफ़ी ज़्यादा ही ताकतवर हो गया और मेरे काफ़ी सारे दोस्त बन गए। इस पर ओसेनाडे कहती है कि हाँ मैं समझ सकती हूँ, लेकिन मुझे भी कुछ ऐसे ही दोस्त मिले जिनसे मिलने के बाद मुझे समझ आया कि पावर ही सब कुछ नहीं होती है और अब मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि दोस्ती की पावर क्या होती है। और ये कहकर वो होंडो को एक जोरदार किक मारती है, जिस पर होंडो उसे एक चांटा मारकर दूर कर देता है और फिर वो ओसेनाडे को एक जोरदार पंच मारता है, जिससे कि ओसेनाडे आराम से रोक लेती है। जिसके बाद ओसेनाडे होंडो को एक फाइनल ब्लो देती है और उसे खाकर ही होंडे का गेम ओवर हो जाता है। होंडो यहाँ पर ओसेनाडे से कुछ कह पाता उससे पहले ही ओसेनाडे उसके सर पर हाथ रखती है और उससे कहती है कि पावर ही सब कुछ नहीं होती, दोस्ती सबसे बड़ी ताकत है। जो सुनकर होंडो काफी ज्यादा ही इमोशनल हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ रैकुंडो अकाई नाम के बंदे से मिलता है जो कि 2nd प्रेसिडेंट था। लिनुमा उसके ऊपर पंच से अटैक करता है, पर वो अटैक को डॉज कर लिनुमा को एक ही पंच में ढेर कर देता है। जिसके बाद वो हिनामोटो और काजुमा को भी एक एक पंच मारकर जमीन में लिटा देता है। फिर वो रैकुंडो के पास आता है और उससे कहता है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, अगर मैंने कुछ किया तो हिमावारी मुझे छोड़ेगी नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं कर सकता तो तुम्हारे दोस्तों को कुछ नहीं करूंगा, मैं इनकी बैंड बजाऊंगा। और ये कहकर वो रैकुंडो के आंखों के सामने ही उसके सभी दोस्तों की एक एक कर उंगली तोड़ने लग जाता है। ये देखकर रैकुंडो के हाथ पैर ढीले पड़ जाते हैं और वो वहीं पर रोने लग जाता है, क्योंकि वो इस समय अपने आप को काफी ज्यादा ही कमजोर फील कर रहा होता है। लेकिन फिर भी वो हिम्मत कर अकाई के ऊपर अटैक करता है, पर अकाई उसके अटैक को आराम से डॉज कर लेता है। यहाँ पर हमारा बंदा रोने लग जाता है। इधर हम लिनुमा को देखते हैं
जो कि सोच रहा होता है कि मैं ऐसे हार नहीं मान सकता हूँ। और हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि उसने भी पहले एक ग्रुप बनाया था, लेकिन अकाई ने उसके सारे मेंबर्स को छीन लिया, जिसके बाद उसकी मुलाकात रैकुंडो की टीम से हुई, जिसमें उसने देखा कि रैकुंडो भले ही कमज़ोर था, लेकिन वो हमेशा अपने दोस्तों के लिए डट के खड़ा रहता था। इसीलिए मैं भी हार नहीं मान सकता हूँ। इतने में ही काजुमा अकीनो के ऊपर एक ज़ोरदार पंच मार देता है और उससे कहता है कि हम लोग रैकुंडो के लिए हमेशा खड़े रहेंगे। उनकी आवाज़ों को सुनकर इनुमा भी वापस से उड़ जाता है और रेंडो से कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, मैं इसे संभाल लूंगा। ये देखकर अकाई कहता है कि अब लगता है मुझे तुम्हें हराना पड़ेगा, और ये कहकर वो लिनुमा के ऊपर लगातार पंच मारते जाता है, जिससे कि लिनुमा की हालत खराब हो रही होती है। लेकिन अचानक से लिनुमा उसके एक पंच को पकड़ लेता है और फिर वो अकाई को एक जोरदार खींच के पंच मारता है, जिससे कि अकाई वहीं पर बेहोश हो जाता है। फिर लिनुमा उससे कहता है कि जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। रैकुंडो जैसे ही ऊपर जा रहा होता है, तभी वो देखता है कि थर्ड फ्लोर में सारे बंदे बेहोश पड़े हुए हैं और उन्हें ऐसा करने वाला यासना होती है, जो कि उनकी थर्ड प्रेसिडेंट थी। यासना तो भाई एक लड़की थी, तो हमारे बंदे के चाम में फंसकर वो टोटली उसके प्यार में पागल हो जाती है। वो उससे कहती है कि मुझे स्ट्रॉन्ग बंदे काफी ज्यादा ही पसंद है और तुम तो भाई प्रिंस चार्मिंग हो। ये कहकर वो रकुंडो को चाबुक से मारने लग जाती है। रकुंडो यहाँ पर उससे कहता है कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करता हूँ, मुझे जाने दो। लेकिन वो ऐसा नहीं करती है, क्योंकि भाई वो रकुंडो के साथ कुछ करना चाहती थी। लेकिन हमारे बंदे की तो अभी बाली उमरिया थी, तो वो गुस्से में यासुना की तरफ बढ़ता है। यासुना को रैकुंडो एक ताकतवर गोरिल्ला जैसा दिख रहा होता है और वो उसके जितना करीब आ रहा होता है, वो काफी ज्यादा ही डर जाती है और एक सिलेंडर से टकराकर नीचे गिरने वाली होती है। लेकिन हमारा बंदा उसे बचा लेता है और उससे कहता है कि बताओ, जिस पर वो और ज्यादा ही इम्प्रेस हो जाते हैं और उसे हमारा रैकुंडो बहुत ज्यादा ही ताकतवर दिखने लगता है। वो जितना उसे देखती है, वो उसे उतना ही ज्यादा ताकतवर दिखने लगता है, जिस वजह से वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। और फाइनली हमारा बंदा स्कूल की छत तक पहुंच जाता है, जहां पर वो हिमावारी को रोकता है उताहेमी को मारने से और उसको उसके साथ चलने के लिए कहता है। लेकिन हिमावारी वहीं पर बैठ जाती है और उसे समझाती है कि वो ऐसा नहीं कर सकती है, वो उसके लिए सही लड़की नहीं है। वो जब तक दिन में किसी को मार ना ले, उसको खुशी नहीं मिलती है और उसे पता है कि रैकुंडो कितना ज़्यादा ही अच्छा लड़का है। वो जब तक हिमावारी के साथ रहेगा तो वो किसी न किसी मुसीबत में पड़ जाएगा। और ये कहकर वो रोने लग जाती है। इस पर हमारा बंदा भी रोता है और कहता है कि मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि तुम कितनी बुरी हो, तुम चाहे जितनी भी बुरी हो, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा, क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा ही प्यार करता हूँ। इसीलिए प्लीज़ चलो वापस हमारे साथ चलो। लेकिन हिमावारी उसकी बात को बिल्कुल भी नहीं सुनती है और डॉन्जी के पास जाने लगती है। तभी हमारा बंदा गुस्से में डोजी के पास जाता है और उससे कहता है मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ फाइट के लिए, अगर मैं जीता तो तुम हिमावारी को छोड़ दोगे। इस चीज पर डॉन्जी भी मान जाता है और फिर वो रैकुंडो को बुरी तरीके से मारने लग जाता है। वो रैकुंडो का हाथ तोड़ने ही वाला था कि तभी उसके बाकी दोस्त आकर रैकुंडो को बचा लेते हैं और उसका हालचाल पूछने लग जाते हैं। वो देखते हैं कि रैकुंडो काफी ज्यादा ही गुस्से में होता है। इतने में ही वहाँ पर ओसनाडे लिनुमा को लेकर पहुंच जाती है और वो रैकुंडो से कहती है कि तुम ऐसे हार नहीं मान सकते हो, तुम्हें उठना होगा। और ये कहकर वो सभी लोग डोंजो को पकड़ लेते हैं और उसके ऊपर अटैक करने जाते हैं। लेकिन डोंजो उन्हें एक ही झटके में अपने आप से दूर कर देता है और फिर लुनुमा और रैकुंडो के मुंह पर एक जोरदार पंच मारता है। लेकिन वो सभी लोग वापस से उठ खड़े होते हैं। ये देखकर डोंजो काफी ज्यादा ही घबरा जाता है और सोचने लगता है कि मैंने इन्हें इतना मारा, लेकिन ये लोग वापस कैसे उठ पा रहे हैं, आखिर कौन सी पावर है जो इन्हें इतना ज़्यादा ताकतवर बना रही है। फिर हमें डोंजो की पास्ट लाइफ दिखाई जाती है, जहाँ पर हमें पता चलता है डोंजो पहले रैकुंडो की तरह ही था। वो हमेशा सभी से डरता रहता था, लेकिन फिर उसने ओशिमा ग्रुप को ज्वाइन किया और उसमें भी वो उन लोगों के बीच में रहता था ताकि कोई भी उन्हें बुली ना करे। लेकिन फिर उसने एक दिन हिमावारी को देखा, जो कि इतनी ज़्यादा ताकतवर थी कि उसने ओशिमा ग्रुप का नामो निशानी मिटा दिया। तो उसने डिसाइड किया कि वो जैसे तैसे कर कर हिमावारी को पटाएगा और उसे अपने साथ कर कर जापान का नंबर 1 गुंडा बन जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। यहाँ पर रैकुंडो की टीम उसके ऊपर हावी होने लगती है, जिस वजह से वो हिमावारी से मदद मांगता है। लेकिन हिमावारी उसे साफ मना कर देती है और कहती है कि अब मैं किसी की गुलामी नहीं करूंगी, मैं अपने फैसले खुद लूंगी। फिर वो जमीन में बैठकर रैकुंडो से कहती है कि अब मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं पूरी तरीके से कोशिश करूंगी अच्छा बनने का। जो सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा ही खुश हो जाते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि सारी चीजें नॉर्मल हो जाती हैं। जैसा हमारा रैकुंडो चाहता था कि उसका स्कूल बने, वैसा ही हो जाता है। सब लोग पीसफुली रहने लग जाते हैं और इसी के साथ रैकुंडोज
बैड गर्लफ्रेंड का सीजन 1 खत्म होता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, लाइक सब्सक्राइब घंटा दबाइए, हमारी फैमिली में आ जाइए। और भाई लोग जल्दी हम लोगों के 100K होने वाले हैं, तो भाई जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे कि हम लोग इस सेलिब्रेशन को साथ में मनाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।